भाई और बहनों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आगे धुंध ही धुंध होती है, भविष्य दिखाई नहीं देता, रास्ते खत्म लगते हैं और दिल के भीतर एक डर बैठ जाता है। अब आगे क्या होगा? शायद तुम भी इस वक्त उसी जगह पर खड़े हो जहां बीता हुआ कल थका चुका है, आज भ्रमित कर रहा है और आने वाला कल अंधकार सा लगता है। पर यीशु कहते हैं, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम भविष्य का सामना करने में कांपते हो, मैं तुम्हारा प्रकाश बन जाता हूं। यहीं से आरंभ होती है यह यात्रा, भविष्य का सामना करने की यात्रा, जहां यीशु तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे अंधकार में भी उम्मीद की किरण जलाई जाती है। भविष्य का नाम ही कभी कभी डर पैदा कर देता है, क्योंकि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता। तुम चाहे कितनी भी योजनाएं बना लो, जीवन का हर मोड़ तुम्हारी समझ से परे घूम जाता है। एक बार एक युवक था, डेनियल। वह एक साधारण परिवार से था, पर उसके अंदर सपने बहुत बड़े थे। वह सोचता था कि उसकी मेहनत उसे एक महान जीवन देगी, लेकिन अचानक उसके जीवन में तूफान आया। नौकरी चली गई, परिवार बीमार पड़ गया और दोस्त दूर हो गए। वह घबराया, टूटा और बोला, प्रभु क्यों? मैंने तो मेहनत की थी, मैंने तो विश्वास रखा था, फिर ऐसा क्यों? उस रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, वहीं भीतर से एक कोमल आवाज आई, डेनियल, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। जो तुम खो रहे हो वह अंत नहीं, तैयारी है। यीशु का यह संदेश सिर्फ डेनियल के लिए नहीं था, वह तुम्हारे लिए भी है। जब तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है, याद रखना, यीशु तैयारी कर रहे हैं किसी नई दिशा की। यीशु ने कहा था, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद करेगा। इसका अर्थ है भविष्य का डर मनुष्य का नहीं, बल्कि अविश्वास का परिणाम है। तुम जब यीशु पर भरोसा करते हो तो भविष्य तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, बल्कि तुम्हारा साथी बन जाता है। कल्पना करो, एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर अंधेरे जंगल से गुजर रहा है। रास्ता उसे दिखता नहीं, पर वह निडर है, क्योंकि उसे पता है पिता साथ हैं। यीशु कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो तुम्हें डर किस बात का? भविष्य चाहे कैसा भी हो, मेरा प्रेम तुम्हारे आगे चलता है। सुनने वाले भाई या बहन, अगर इस वक्त तुम्हारे जीवन में कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो ठहरो, सांस लो और कहो, यीशु मैं भरोसा करता हूं। तुम देखोगे भीतर से शांति उठने लगेगी और वही शांति तुम्हें भविष्य की राह पर ले जाएगी। कभी कभी हम इतनी उम्मीद बांध लेते हैं कि जब कोई योजना फेल हो जाती है तो लगता है सब खत्म हो गया, पर यीशु कहते हैं, मैं रास्ता हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। इसका मतलब है जब तुम्हारी राहें टूटती हैं तो वास्तव में तुम मेरे रास्ते पर आने लगते हो। एक महिला थी, राहेल। उसने अपना सारा जीवन किसी पर भरोसा करके जिया, पर जब वही इंसान उसे छोड़ गया तो उसका भविष्य जैसे बिखर गया। वह रातों को रोती कहती, प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। पर एक दिन जब वह गिरजे में बैठी थी, एक बुजुर्ग ने उसके पास आकर कहा, बेटी तुम जिस भविष्य को खो चुकी हो, शायद वह तुम्हारा नहीं था। यीशु का भविष्य हमेशा स्थायी होता है। उस दिन राहेल ने समझा, कभी कभी खोना ही असली पाने की शुरुआत होती है, क्योंकि जब मनुष्य छीन लेता है, यीशु भर देते हैं और उससे कहीं अधिक। यीशु मसीह ने अपने जीवन में भी यह सिखाया कि जब भविष्य अंधकारमय दिखे तब भी विश्वास न छोड़ो। गोलगोथा की पहाड़ी पर जब उन्हें क्रूस पर टांगा गया, सारी दुनिया सोच रही थी कि यह अंत है, पर वास्तव में वह नई शुरुआत थी। 3 दिन बाद वही यीशु पुनर्जीवित हुए और सिखाया कि भविष्य हमेशा ईश्वर के वचन से निकलता है, मनुष्य की सीमाओं से नहीं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, याद रखना, यीशु का अंत हमेशा नई सुबह की शुरुआत होती है। भविष्य का सामना करना सिर्फ इंतजार नहीं, तैयारी भी है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम अपने दीपक जलाए रखो, क्योंकि मैं फिर आने वाला हूं। इसका मतलब है हर परिस्थिति में अपने भीतर की आस्था की लौ जलाए रखो। चाहे समय कठिन हो, चाहे राहें सूनी हो, लेकिन अपने भीतर कहो, मेरा प्रभु आ रहा है और वह मेरे साथ है। भविष्य उनसे मत मांगो जो खुद डर में जीते हैं,
भविष्य उस पर भरोसा रखो जो कल, आज और सदैव एक समान है, यीशु मसीह। अब जरा अपने दिल से पूछो, क्या मैं सच में अपने भविष्य से डरता हूँ या मैं बस भूल गया हूँ कि यीशु मेरे साथ है। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा। तो जब तुम्हारे आसपास अनिश्चितता हो, जब तुम्हारे सपने बिखर रहे हो, जब दुनिया तुम्हें कहे अब कुछ नहीं होगा, तब अपने दिल में एक आवाज सुनना, मैं यीशु हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रिय आत्मा, भविष्य का सामना करना डर का नहीं, विश्वास का कार्य है। जब तुम यीशु पर भरोसा करते हो तो तुम्हें दिशा की नहीं, प्रभु की उपस्थिति की जरूरत होती है। याद रखो, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं, क्योंकि तुम्हारा भविष्य पहले ही यीशु ने लिख दिया है और उसमें अंत नहीं, उद्धार, सैल्वेशन है। कभी कभी आज इतना बोझिल लगता है कि कल की सोचने की हिम्मत ही नहीं रहती। दिल में सवाल उठता है, प्रभु मैं कैसे आगे बढ़ूं? मेरा भविष्य क्या होगा? क्या कभी सब कुछ ठीक होगा? यही वो पल होता है जब यीशु का हाथ तुम्हारे कंधे पर धीरे से आता है और वो कहते हैं, ये लाओ। डरो मत, मैं तुम्हारे कल में पहले से मौजूद हूँ। हाँ, तुम जहां जाने से डर रहे हो वहां यीशु पहले से तुम्हारे लिए रास्ता बना चुके हैं। तुम्हारा भविष्य अंधकारमय नहीं है, बल्कि दिव्य योजना से बुना हुआ है। एक बार एक युवा लड़का था, जोसेफ। उसने सब कुछ खो दिया, नौकरी, घर और आत्मविश्वास। वह सोचता था कि भविष्य खत्म हो गया। हर सुबह वह दर्पण में देखता और खुद से कहता, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसने एक पुराने गिरजे में यीशु की तस्वीर देखी। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, मैं दरवाजा हूं, जो मुझसे प्रवेश करता है वह उद्धार पाएगा। जोसेफ वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसकी आत्मा टूट चुकी थी, लेकिन उस वाक्य ने उसके भीतर उम्मीद की लौ जला दी। उसने धीरे से कहा, प्रभु अगर आप दरवाजा हैं तो मैं दस्तक दे रहा हूं। कुछ महीनों बाद उसी जोसेफ को एक अप्रत्याशित काम मिला जो उसके पुराने सपनों से भी बड़ा था। तब उसे एहसास हुआ, भविष्य बंद नहीं होता, बस दिशा बदलता है। यीशु जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो वह हमेशा एक बेहतर द्वार खोलते हैं। तुम्हें बस इतना करना है, दस्तक देते रहो। यीशु कहते हैं, तेरी समझ पर नहीं, मेरे वचन पर भरोसा रख। जब तुम्हारी योजनाएं गिर जाती है तो यह मत सोचो कि तुम असफल हुए, बल्कि सोचो अब प्रभु की योजना शुरू हुई है। एक युवती हन्ना की कहानी याद आती है। वह हमेशा सब कुछ सही करने की कोशिश करती थी, सही कॉलेज, सही करियर, सही रिश्ते, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता। वह रोती और कहती, प्रभु मैं क्यों नहीं सफल हो पा रही? एक रात उसने बाइबल खोली और वही पंक्ति सामने आई, मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए कल्याण की है, हानि की नहीं। उसने उसी रात तय किया कि अब वह योजना नहीं बनाएगी, बल्कि प्रभु के साथ यात्रा करेगी। धीरे धीरे उसका जीवन बदला और उसे महसूस हुआ, जब हम अपनी पकड़ ढीली करते हैं तब प्रभु हमें संभालते हैं। भविष्य हमें अक्सर डराता इसलिए है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता कि आगे क्या है। पर यीशु कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा। तुम्हें पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, बस उतनी रोशनी चाहिए जितनी एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हो। जब तुम प्रार्थना करते हो, यीशु तुम्हें पूरी मंजिल नहीं दिखाते, बल्कि अगला कदम दिखाते हैं। क्योंकि यदि सब कुछ एक साथ दिख जाए तो विश्वास की परीक्षा ही कहां रहेगी। भविष्य का सामना करने का रहस्य यही है, हर कदम पर विश्वास रखो कि यीशु मार्ग दिखा रहे हैं, भले ही मंजिल अभी न दिखे। कभी कभी भविष्य का डर इसलिए भी लगता है क्योंकि लोग साथ छोड़ देते हैं, पर याद रखो, लोगों का साथ अस्थाई है पर यीशु का साथ शाश्वत। देख, मैं सदा तेरे संग हूं। एक व्यक्ति था एंड्रयू, जिसे उसके दोस्तों ने धोखा दिया। उसने सब पर से विश्वास खो दिया, लेकिन जब वह गिरजे में अकेला बैठा तो उसे एक वाक्य ने झकझोर दिया, एंड्रयू मैं तेरे लिए मर गया, क्या तू मुझसे डरता रहेगा? वह फूट फूट कर रोया और बोला, प्रभु अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं अब अकेला नहीं।
और उसी पल से उसके भीतर एक शक्ति आ गई जो किसी भी भविष्य से डरती नहीं थी। यीशु का साथ किसी मानव का वादा नहीं, वह सदा रहने वाला प्रेम है। भविष्य का सामना करने में सबसे कठिन होता है प्रतीक्षा, वेटिंग। जब कुछ नहीं हो रहा होता तब मन थक जाता है, पर यीशु कहते हैं धन्य हैं वे जो धैर्य रखते हैं, क्योंकि वे मेरी योजना का फल देखेंगे। प्रतीक्षा हार नहीं है, वह प्रभु का समय है। कभी कभी वह तुम्हें रोकते हैं क्योंकि वे तुम्हें गिरने से बचा रहे होते हैं। एक किसान हर दिन बीज बोने के बाद खेत में जाकर देखता था कि अंकुर निकला या नहीं। एक दिन उसके पड़ोसी ने कहा, इतनी जल्दी मत देखो, बीज का काम जमीन के अंदर चल रहा है। वैसे ही जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा तो जान लो यीशु तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं। भविष्य दिखे या न दिखे, विश्वास जीवित रखो। भविष्य का सामना करने में सबसे महत्वपूर्ण है यीशु की आवाज सुनना। दुनिया बहुत शोर करती है, डर का, असफलता का, दूसरों के तानों का, पर प्रभु की आवाज को सुनने के लिए तुम्हें शांति में जाना होगा। यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। जब तुम्हारा मन शांत हो तब भीतर से जो कोमल आवाज आती है वही प्रभु बोलते हैं। वह कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तेरा मार्ग बनाऊंगा। और वही आवाज तुम्हें भविष्य में ले जाएगी, सुरक्षित, शांत और प्रेम पूर्ण। प्रिय आत्मा, भविष्य एक पहेली नहीं है जिसे तुम्हें सुलझाना है, वह एक यात्रा है जिसे तुम्हें यीशु के साथ चलना है। जब तुम कदम बढ़ाओगे तब भय मिटेगा, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा मैं अकेला नहीं, मेरा उद्धारकर्ता मेरे साथ है। यीशु ने कभी यह वादा नहीं किया कि जीवन में आंधी नहीं आएगी। उन्होंने वादा किया कि तू डूबेगा नहीं। अब एक पल ठहरो, आंखें बंद करो और भीतर से कहो, यीशु मैं भविष्य से नहीं डरता, क्योंकि आप पहले से मेरे कल में हैं। तुम्हारा हर डर पिघल जाएगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आने वाले कल के राजा हैं। भविष्य बदलता है पर यीशु नहीं बदलते, और जो यीशु में स्थिर रहता है वह कभी गिरता नहीं। कभी कभी भविष्य डरावना इसीलिए नहीं लगता कि हमें पता नहीं आगे क्या होगा, बल्कि इसलिए कि हमने दर्द को ही अपना भविष्य मान लिया होता है। हम सोचने लगते हैं कि जो आज टूट गया वही हमेशा रहेगा, पर यीशु कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरेगा तो भी जीवित रहेगा। इसका अर्थ है दर्द अंत नहीं, पुनर्जन्म की शुरुआत है। भविष्य हमेशा उस जगह से नहीं आता जहां तुम खड़े हो, वह वहां से आता है जहां तुम गिरकर दोबारा उठने का निर्णय लेते हो। एक युवक था थॉमस, जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। उसका व्यवसाय टूट गया, परिवार बिखर गया और दिल में निराशा भर गई। वह सोचता था अब मेरा कोई भविष्य नहीं। वह रात भर प्रभु से प्रार्थना करता रहा, यीशु क्या मैंने कुछ गलत किया? क्यों मैं अकेला रह गया हूं? फिर एक रात जब उसका मन लगभग टूट चुका था, उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, थॉमस मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, मैं तुझे बना रहा हूं। उसने आंसू भरी आंखों से पूछा, कैसे प्रभु? और प्रभु ने कहा, जब लोहे को आग में डाला जाता है तो वह जलाने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए होता है। उस पल थॉमस को एहसास हुआ कि उसका दर्द सजा नहीं, तैयारी था। यीशु उसे उस भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे जहां वह दूसरों के टूटे हुए दिलों को जोड़ सके। भविष्य का सबसे कठिन समय वो होता है जब हम प्रार्थना करते हैं पर प्रभु मौन रहते हैं। हम पूछते हैं, यीशु क्या आप सुन नहीं रहे? क्यों कोई उत्तर नहीं मिलता? पर याद रखो, यीशु मौन रहते हैं जब वह तुम्हारे भीतर काम कर रहे होते हैं। उनका मौन तुम्हारा इनकार नहीं, उनकी प्रक्रिया है। एक महिला थी मारिया, उसने अपने बेटे के लिए वर्षों प्रार्थना की कि वह नशे से मुक्त हो जाए। वर्ष बीत गए, कोई परिवर्तन नहीं। वह रोती रही, प्रभु क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ है? फिर एक दिन वह गिरजे में बैठी थी और पादरी ने कहा, कभी कभी भगवान तुरंत जवाब नहीं देते क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम जवाब बन जाओ। मारिया ने उस दिन से रोना छोड़ दिया और सेवा शुरू की। कुछ सालों बाद उसका बेटा खुद यीशु का अनुयायी बन गया और तब उसे एहसास हुआ प्रभु कभी मौन नहीं रहते, बस अलग तरीके से बोलते हैं। यीशु मसीह ने जब लाजर को मृत पाया तो उन्होंने भी आंसू बहाए।
इसका अर्थ है यीशु तुम्हारे दर्द को सिर्फ जानते नहीं, महसूस करते हैं। जब तुम रोते हो, वह तुम्हारे पास खड़े होकर कहते हैं, मैं तेरे आंसुओं की गिनती जानता हूं। कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी पीड़ा किसी को नहीं दिख रही, तो याद रखना, यीशु का प्रेम अदृश्य नहीं होता, वह तुम्हारे दर्द में जीवित होता है। हर आंसू, हर निराशा, हर क्यों प्रभु का सवाल तुम्हारे भविष्य का हिस्सा है, क्योंकि प्रभु उसी से तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर रहे हैं। यीशु का जीवन स्वयं भविष्य का सबसे बड़ा संदेश है। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तो सबने सोचा यह अंत है, पर 3 दिन बाद वे उठ खड़े हुए और सिखाया कि हर मृत्यु में पुनर्जन्म छिपा होता है। कभी तुम्हारे सपने मर जाएं, कभी तुम्हारी आशाएं बुझ जाएं, कभी तुम्हारा विश्वास टूट जाए, तो याद रखना, ईश्वर पुनर्जीवित करने में विशेषज्ञ हैं। वह वही हैं जिन्होंने पत्थर से पानी निकाला, समुद्र को 2 भागों में बांटा और मृतदेह में फिर से सांसें भरी। क्या वह तुम्हारे जीवन में नया भविष्य नहीं बना सकते? विश्वास रखो, वह अभी भी वही चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भविष्य तेरे निर्णयों पर निर्भर है, पर यीशु कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आरंभ और अंत। इसका अर्थ है तुम्हारा हर अध्याय, हर मोड़, हर घटना उनकी योजना का हिस्सा है। हो सकता है कुछ बातें तुम्हें समझ ना आई, कुछ नुकसान बेवजह लगे, कुछ रिश्ते बेमानी लगे, पर प्रभु की दृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं। एक बार एक चित्रकार एक अधूरे चित्र पर काम कर रहा था। लोग बोले, ये कैसा बेतरतीब चित्र है, लेकिन जब वह पूरा हुआ तो सब चकित रह गए। हर टेढ़ी मेढ़ी रेखा ने मिलकर एक दिव्य आकृति बना दी थी। ठीक वैसे ही यीशु तुम्हारे जीवन की हर टूटन, हर गलती, हर आंसू को एक महान कलाकृति में बदल रहे हैं। बस उन्हें चित्रकार बनने दो और स्वयं को कैनवस। कभी कभी हम भविष्य में इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि अतीत को छोड़ नहीं पाते, पर यीशु कहते हैं, यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। क्षमा भविष्य का द्वार है। जब तक तुम पुराने घावों को पकड़े रखोगे, नए वरदान नहीं आ सकेंगे। क्षमा करना किसी के लिए नहीं, अपने लिए करो, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और भविष्य का सामना करने की शक्ति लौट आती है। यीशु ने भी उन्हें क्षमा किया जिन्होंने उन्हें क्रूस पर टांगा। वह कहते हैं, पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सोचो, जिसने यह कह दिया वह तुम्हारे जीवन में कितनी शांति भर सकता है। जब यीशु और उनके शिष्य नाव में थे, तूफान उठा और शिष्य डर गए, पर यीशु शांत सो रहे थे। उन्होंने उठकर कहा, समुद्र शांत हो जा, और सब थम गया। यह कहानी तुम्हारे भविष्य की है। जब तूफान उठे, डर, चिंता, असफलता, असमंजस, तो याद रखो, यीशु तुम्हारी नाव में है। तूफान डराने के लिए नहीं आता, यह याद दिलाने आता है कि कौन तुम्हारे साथ है। कभी कभी हम दर्द से इतने जकड़े होते हैं कि उठना ही भूल जाते हैं, पर यीशु कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल। यह सिर्फ एक शारीरिक आदेश नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी। प्रभु आज भी तुम्हारे जीवन में यही कह रहे हैं, उठो, क्योंकि मैं तुम्हारे भविष्य का निर्माता हूं। जो टूटा मैं जोड़ दूंगा, जो बिखरा मैं संवार दूंगा। प्रिय आत्मा, दर्द तुम्हारे भविष्य का अंत नहीं, वह प्रभु की दिशा का संकेत है। जो तुम्हें गिरा रहा है वही तुम्हें घुटनों पर लाकर प्रभु के चरणों में झुकाता है, और वहीं से असली भविष्य शुरू होता है। तो अब अपने दिल से कहो, प्रभु यीशु, मेरा भविष्य आपके हाथों में है। आपके बिना मैं कुछ नहीं, आपके साथ मुझे किसी डर की जरूरत नहीं। रात की खामोशी में जब सब सो जाते हैं, कुछ आत्माएं अब भी जागती है। वे सोचती हैं, क्या मेरा आने वाला कल बेहतर होगा? वे डरती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कल अनजान है, अनिश्चित है और शायद दर्द से भरा हुआ है। लेकिन तब एक कोमल स्वर उनके भीतर से उठता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह स्वर किसी और का नहीं, यीशु मसीह का होता है, जो हर आत्मा को प्रेम से पुकारते हैं, जो हर टूटे हुए दिल को जोड़ते हैं, जो हर अंधकार में रोशनी बनकर खड़े होते हैं। यीशु कहते हैं, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता हर इंसान चाहता है कि उसका भविष्य उज्जवल हो।
परंतु जब हमारी योजनाएं असफल होती हैं, जब सपने अधूरे रह जाते हैं, तब हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं अब आगे क्या? पर यीशु हमें सिखाते हैं भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है, पर वह पूरी तरह ईश्वर के नियंत्रण में है। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं उस दिन डर मिट जाता है, क्योंकि जब भविष्य उसी के हाथों में है जिसने हमें बनाया, तो फिर डर किस बात का? कल्पना करो, एक नाव समुद्र में डगमगा रही है, लहरें उठ रही हैं, तूफान तेज है। नाव के लोग घबराए हुए हैं और उस पल यीशु कहते हैं, तुम्हारे विश्वास कहां है? यही प्रश्न आज भी हमसे पूछा जा रहा है। जब जीवन में तूफान आता है, जब सब कुछ हिलने लगता है, तो क्या हम अपने विश्वास को थामे रहते हैं या डर के कारण डूबने लगते हैं? यीशु हमें याद दिलाते हैं, विश्वास ही वह लंगर है जो हमें भविष्य के तूफानों में स्थिर रखता है। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं भविष्य की चिंता नहीं करूंगा तो मैं गैर जिम्मेदार हो जाऊंगा। पर यीशु ऐसा नहीं कहते। वह हमें सिखाते हैं कि तैयारी करो, पर भय के साथ नहीं, भरोसे के साथ। जैसे एक किसान बीज बोता है, वह जानता है कि मौसम उसके नियंत्रण में नहीं, पर फिर भी वह विश्वास के साथ बीज डालता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर परमेश्वर ने चाहा तो फसल जरूर आएगी। हमारा भी भविष्य ऐसा ही है। हमें मेहनत करनी है, पर परिणाम की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परिणाम वही देगा जिसने हमें बुलाया है। कभी कभी भविष्य हमारे सामने कठिन रास्ते लेकर आता है, हानि, असफलता, टूटे रिश्ते, बीमारी, और हम सोचते हैं क्यों प्रभु? पर यीशु कहते हैं, जो बेल फल नहीं लाती, माली उसे छांटता है ताकि वह और फल लाए। मतलब हर कठिनाई, हर परीक्षा हमें शुद्ध बनाने के लिए आती है। भविष्य का हर दर्द हमें मजबूत बनाता है, हर नुकसान हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। जो लोग ये समझ लेते हैं वे भविष्य से डरते नहीं, बल्कि उसे गले लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर अगला दिन मेरे उद्धार का एक और कदम है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा भविष्य बिखर गया, पर यीशु की दृष्टि में वही बिखराव एक नई रचना की शुरुआत होती है। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की है, हानि की नहीं। तुम सोचते हो तुम्हारा रास्ता खत्म हो गया, पर प्रभु कहता है यह तो सिर्फ मोड़ है, मंजिल नहीं। यीशु मसीह की योजना हर आत्मा के लिए अलग होती है। किसी का मार्ग सफलता से गुजरता है, किसी का दुख से, पर हर मार्ग अंत में प्रकाश की ओर जाता है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, दुआएं अधूरी हैं, अवसर बंद हैं और भविष्य धुंधला है। पर यीशु कहते हैं मेरा समय पूर्ण है। उनका समय हमारी घड़ी के अनुसार नहीं चलता, पर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। कभी तुम जल्दी चाहते हो, पर प्रभु देरी करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अभी तुम्हारी आत्मा तैयार नहीं है। वह तुम्हें इंतजार के माध्यम से मजबूत बना रहे हैं, और जब समय पूरा होता है तो वही भविष्य तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है। डर हमेशा कहेगा क्या होगा अगर सब गलत हो गया, पर यीशु का प्रेम कहता है क्या होगा अगर सब सही हुआ। बाइबल में लिखा है संपूर्ण प्रेम भय को निकाल देता है। मतलब जब हृदय में मसीह का प्रेम होता है तो डर की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि प्रेम हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम चुने हुए हैं। भविष्य के हर तूफान में प्रेम वह ढाल है जो हमें टूटने से बचाती है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, अगर दीपक जल रहा हो तो रास्ता दिखता है। ठीक वैसे ही जीवन के अंधकार में विश्वास का दीपक बुझने मत देना। यीशु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। इसका अर्थ है भविष्य चाहे अनिश्चित हो, पर तुम्हारे भीतर ईश्वर की रोशनी है। उसे जलाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें राह दिखाएगी। हम अक्सर भविष्य को भय के रूप में देखते हैं, पर यीशु हमें आमंत्रित करते हैं उसे आशा की आंखों से देखने के लिए। वह कहते हैं देखो मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। मतलब हर सुबह एक नया अवसर है, हर असफलता में एक नया पाठ है, हर आंसू में एक नई शक्ति है। जब हम भविष्य को यीशु की दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है हर दिन एक उपहार है, न कि एक खतरा। जब डर महसूस करो, याद रखो यीशु साथ हैं। जब भ्रम में पड़ो, याद रखो उनका समय पूर्ण है। जब निराश हो, याद रखो
उनकी योजना तुम्हारे भले के लिए है। और जब भविष्य धुंधला लगे, याद रखो वह पहले से वहां मौजूद हैं। भविष्य से मत भागो, मैं पहले से वहां हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बस अपना हाथ बढ़ाओ और मेरे साथ चलो। रात के सन्नाटे में जब आत्मा खुद से सवाल करती है, प्रभु मेरा भविष्य क्यों इतना अनिश्चित है? क्यों हर रास्ता अधूरा लगता है? क्यों लगता है कि मेरा जीवन किसी मंजिल तक नहीं पहुंच रहा? तभी एक दिव्य शांति उतरती है और एक मधुर स्वर भीतर से कहता है, क्योंकि मैं अभी तुम्हें तैयार कर रहा हूं। यह स्वर किसी और का नहीं, यीशु मसीह कभी किसी आत्मा को व्यर्थ नहीं बनाते। हर व्यक्ति एक विशेष योजना के साथ पृथ्वी पर भेजा जाता है। कोई किसी और की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हर आत्मा में कुछ अद्वितीय रखा है। यीशु कहते हैं, तुम संसार में प्रकाश बनने के लिए हो। इसका अर्थ है तुम्हारा अस्तित्व केवल जीवन जीने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में अर्थ लाने के लिए है। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन इधर उधर भटक रहा है, कभी अवसर गायब हो जाते हैं, कभी सपने अधूरे रह जाते हैं। पर सच्चाई यह है, तुम्हारा भविष्य हमेशा तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर खींच रहा होता है। यीशु मसीह कभी हमें सीधा रास्ता नहीं दिखाते, वह हमें विश्वास का रास्ता दिखाते हैं। वह चाहते हैं कि हम चलें, भले रास्ता साफ न दिखे, क्योंकि चलते चलते ही वह हमें हमारी मंजिल दिखाते हैं। हर दर्द, हर असफलता, हर देरी, सब कुछ एक तैयारी है। यीशु कभी बिना कारण दुख नहीं आने देते। जब वह किसी आत्मा को महान काम के लिए चुनते हैं, तो पहले उसे परखते हैं, ताकि जब समय आए वह आत्मा अंदर से मजबूत हो। जिसे बहुत दिया जाएगा, उससे बहुत मांगा भी जाएगा। मतलब अगर तुम्हारे जीवन में अधिक कठिनाइयां हैं, तो समझ लो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए बड़ा उद्देश्य रखा है। कभी तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, पर वही क्षण प्रभु के दृष्टि में नया आरंभ होता है। जैसे मछुआरे सारी रात मेहनत करते रहे, पर कुछ नहीं मिला। तब यीशु ने कहा, अपने जाल को दूसरी ओर डालो। और जब उन्होंने ऐसा किया तो इतनी मछलियां आईं कि नाव डूबने लगी। यह कहानी केवल मछलियों की नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा बदलने की है। यीशु चाहते हैं कि जब हम थक जाएं, तो हम उनकी दिशा में जाल डालें, क्योंकि वहीं चमत्कार छिपा होता है। हम अक्सर अपनी योजना बनाते हैं, पर जब वह योजना टूट जाती है, तो हमें लगता है कि सब गलत हो गया। पर यीशु कहते हैं, मेरा मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचा है। वह जो योजना बनाते हैं, वह हमेशा हमारे भले के लिए होती है, चाहे उस पल हमें समझ ना आए। कभी कभी वह हमें दर्द से निकालते नहीं, बल्कि दर्द में से होकर गुजरने देते हैं, ताकि हम समझें कि शक्ति केवल उनके प्रेम में है, सुविधा में नहीं। भविष्य को बदलने का पहला कदम है उसे यीशु को समर्पित करना। जब हम अपनी चिंता, अपना डर, अपनी योजना, सब कुछ उनके चरणों में रख देते हैं, तो वह उस बोझ को हल्का कर देते हैं। यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब भविष्य की चिंता तुम्हारा काम नहीं, विश्वास तुम्हारा काम है। बाकी सब प्रभु करेंगे। जब कुछ देर से मिलता है तो हम कहते हैं, प्रभु क्यों नहीं? पर यीशु कहते हैं, थोड़ा और इंतजार करो। वो चाहते हैं कि जब आशीर्वाद मिले तो हम उसे संभालने के योग्य बन चुके हों। उनकी देरी हमारी मजबूती की प्रक्रिया होती है। हर चीज का एक समय होता है। मतलब तुम्हारा भविष्य देर से आएगा, पर बिल्कुल सही समय पर आएगा। कल्पना करो, तुम एक अंधेरी गुफा में चल रहे हो, हाथ में एक दीपक है। वह दीपक पूरा रास्ता नहीं दिखाता, बस इतना दिखाता है कि अगला कदम कहां रखना है। वही विश्वास है। यीशु चाहते हैं कि हम एक एक कदम उनके प्रकाश में रखें, क्योंकि जब हम चलते रहते हैं तो धीरे धीरे पूरा रास्ता खुलता जाता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। यीशु का अनुसरण करने का अर्थ केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब तुम अपने जीवन में परमेश्वर का चमत्कार अनुभव करते हो, तो तुम्हारा काम है दूसरों के अंधकार में प्रकाश बनना। यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। मतलब तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया है। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी जीत किसी और की आशा बनने के लिए है।
यीशु हमें सिखाते हैं कि भविष्य का सामना 3 बातों से करो। 1, विश्वास से, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही सच्चा होता है। 2, समर्पण से, क्योंकि जो छोड़ देता है वही पाता है। 3, प्रेम से, क्योंकि प्रेम में डर नहीं, केवल शांति है। अगर तुमने इन तीनों को पकड़ लिया तो भविष्य चाहे जैसा भी हो वह तुम्हें हरा नहीं सकेगा। मैं तुम्हारे कल में पहले से मौजूद हूं। मैं जानता हूं तुम्हें किस दिशा में ले जाना है। जब तुम रोते हो मैं देखता हूं, जब तुम हार मानते हो मैं तुम्हें उठाता हूं, और जब तुम आगे बढ़ते हो मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलता हूं। अब जब तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, बस याद रखना, भविष्य कोई अनजान रहस्य नहीं है। वह पहले से ही यीशु के प्रेम में लिखा गया है, और जब तुम उनके साथ चलते हो तो हर रास्ता, चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, अंत में प्रकाश में बदल जाता है। रात का अंधेरा गहराता है, तुम अकेले खड़े हो और सोचते हो भविष्य क्या लाएगा। दिल में डर, मन में सवाल और आत्मा में एक हल्की बेचैनी। तभी भीतर से आता है एक स्वर, डरो मत, मैं पहले से तुम्हारे कल में हूं। यह वही स्वर है जिसने जोसेफ को जोड़ दिया, हन्ना को नया मार्ग दिखाया, मारिया के आंसुओं को सुखाया। यह वही स्वर है जो तुम्हारे जीवन को भी बदल सकता है। भविष्य का सामना करना केवल साहस नहीं है, यह स्थिर विश्वास का काम है। यीशु कहते हैं, मैं संसार की शक्ति हूं, जो मुझ पर भरोसा करेगा वह कभी हारेगा नहीं। जब तूफान उठे, जब लोग साथ छोड़े, जब सपने टूटे, तब स्थिर रहो, क्योंकि स्थिरता तुम्हें केवल टिकाए नहीं रखती बल्कि तुम्हें अडिग बनाती है। और अडिग वही होता है जो भविष्य को देख भी सकता है और उस भविष्य में अपने लिए उम्मीद खोज सकता है। एक बार शिष्य यीशु के पास आए और बोले, गुरु, हमारा मार्ग इतना अंधकारमय क्यों है? यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, अंधकार वह है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और मैं ही वह प्रकाश हूं। यही सत्य आज भी है। जब तुम्हारा भविष्य अंधकारमय लगे, तब याद रखना कि तुम्हारे भीतर और तुम्हारे साथ प्रकाश मौजूद है। तुम्हें बस उस प्रकाश का पीछा करना है। भविष्य हमेशा आसान नहीं होता, यह रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, असफलताएं, निराशाएं, कठिन रिश्ते। पर यीशु कहते हैं, जो कठिनाइयां तुम्हें तोड़ती हैं वही तुम्हें गढ़ती है। कभी तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर करता है, लेकिन उसी दर्द में तुम्हें सच्चाई और शक्ति मिलती है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो, तब भविष्य का सामना डर के बजाय उत्साह और विश्वास के साथ कर पाते हो। कभी कभी तुम सोचते हो कि भविष्य तुम्हारे हाथ से बाहर है, पर यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करता हूं, तुम चलो, मैं राह बनाऊंगा। यह संदेश सरल है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ कदम बढ़ाने हैं। जब कदम बढ़ते हैं तो प्रभु अपने चमत्कार दिखाते हैं। याद करो मछुआरों की कहानी, जब उन्होंने सारी रात प्रयास किया पर कुछ नहीं मिला। यीशु ने कहा, जाल दूसरी ओर डालो, और पूरी नाव मछलियों से भर गई। भविष्य भी वैसा ही है। कभी कभी हमें सिर्फ दिशा बदलनी होती है और प्रभु हमारे लिए अद्भुत परिणाम तैयार करते हैं। भविष्य का सामना करना केवल योजना और परिश्रम से नहीं होता, यह विश्वास और प्रेम से होता है। विश्वास यह जानना है कि प्रभु हमेशा साथ हैं। प्रेम यह समझना है कि चाहे भविष्य कैसा भी हो, वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। संपूर्ण प्रेम भय को निकाल देता है। जब तुम प्रेम में विश्वास रखते हो तो डर और अनिश्चितता घुल कर जाती है, और तुम्हारा भविष्य केवल आशा और प्रकाश से भर जाता है। भविष्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी जीत किसी और के लिए मार्गदर्शन बन सकते हैं। यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। जब तुम अपने प्रकाश को चमकाओगे, अन्य लोग भी रास्ता देख पाएंगे। इसका मतलब है, जब तुम भविष्य का सामना प्रभु के साथ करते हो, तुम केवल अपने जीवन को नहीं बदलते, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा और चमत्कार लाते हो। भविष्य की कुंजी 3 चीजों में है। 1, विश्वास, दृढ़ विश्वास कि प्रभु हमेशा साथ हैं। 2, समर्पण, अपनी योजना और चिंता प्रभु के हाथ में छोड़ देना। 3, प्रेम, अपने और दूसरों के लिए। जब तुम इन तीनों को अपनाते हो
तो भविष्य चाहे कितना भी अंधकारमय हो, वह प्रकाशमय और आशा भरा बन जाता है। प्रिय आत्मा, अब यह समय है भविष्य का सामना डर के बजाय विश्वास से करो। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे कल में पहले से मौजूद हूं। तुम्हारे आंसुओं को देखा, तुम्हारे संघर्ष को समझा और तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया। बस मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। अब तुम्हारा हर कदम, हर फैसला, हर आशा एक नई दिशा लेता है। भविष्य तुम्हारा नहीं बल्कि प्रभु का बन जाता है। और जो प्रभु के साथ चलना सीखता है, वह न केवल अपना जीवन बदलता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक चमत्कार बन जाता है। अब तुम समझ चुके हो, भविष्य कोई डरावना रहस्य नहीं है। यह एक यात्रा है जो तुम्हें यीशु मसीह के साथ विश्वास, प्रेम और उद्देश्य की ओर ले जाती है। तुम्हारा भविष्य रोशन है, तुम्हारा भविष्य आशा से भरा है, तुम्हारा भविष्य प्रेम में गढ़ा है। और अब केवल एक कदम बाकी है। यीशु के हाथ को पकड़ो और विश्वास से चलो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब और हमेशा। रात का अंधेरा गहराता है और तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। भविष्य क्या लाएगा? क्या मैं सक्षम हूं? क्या मेरे सपने सच होंगे? तभी भीतर से आती है एक शांत आवाज, डरो मत, मैं पहले से ही तुम्हारे भविष्य में हूं। यह आवाज किसी और की नहीं, वह स्वयं यीशु मसीह की है, जो हर टूटे हुए दिल के पास खड़े हैं। भविष्य केवल अनिश्चित घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह उन अवसरों का मार्ग है जिन्हें प्रभु ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यीशु कहते हैं, जो मुझ पर भरोसा करेगा वह कभी हारेगा नहीं। हर कठिनाई, हर दर्द, हर चुनौती तुम्हारे भविष्य को मजबूत बनाने के लिए है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, वही कल तुम्हें बनाने वाला है। जब अंधकार घेर ले, जब डर भीतर घुस आए, तब याद रखना कि प्रभु तुम्हारे भीतर और तुम्हारे साथ रोशनी है। एक कदम बढ़ाओ और देखो कि कैसे वह कदम तुम्हें उजाले की ओर ले जाता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्गदर्शन करता है। भविष्य का सामना करने का सबसे बड़ा रहस्य है समर्पण और प्रेम। समर्पण, अपने डर, चिंता और योजनाओं को प्रभु के हाथों में छोड़ देना। प्रेम, अपने लिए और दूसरों के लिए प्रेम बनाए रखना। जब तुम यह करते हो तो भविष्य की कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। भविष्य कोई डरावना अंधकार नहीं है, यह वह यात्रा है जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रेम और उद्देश्य की ओर ले जाती है। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम केवल मेरा हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। इस हाथ को पकड़ना मतलब है विश्वास, समर्पण और प्रेम के साथ हर कदम उठाना। जब तुम प्रभु के साथ अपने भविष्य का सामना करते हो, तुम केवल अपना जीवन नहीं बदलते बल्कि दूसरों के लिए भी आशा और प्रेरणा बन जाते हो। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी जीत, तुम्हारी कहानी किसी और के जीवन में रोशनी बन सकती है। यही है जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। प्रिय आत्मा, याद रखो, भविष्य का डर केवल तुम्हारे मन की उपज है। प्रभु हमेशा पहले से ही तुम्हारे साथ हैं। हर दुख, हर चुनौती, हर आशीर्वाद तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अपने कदम प्रभु के हाथ में रखो और उसके प्रकाश में चलो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब और हमेशा। तुम्हारा भविष्य आशा, प्रेम और प्रकाश से भरा है। तुम उसका हिस्सा बनो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, यीशु मसीह तुम्हारे हर कदम के साथ हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। भाई और बहनों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आगे धुंध ही धुंध होती है। भविष्य दिखाई नहीं देता, रास्ते खत्म लगते हैं और दिल के भीतर एक डर बैठ जाता है। अब आगे क्या होगा? शायद तुम भी इस वक्त उसी जगह पर खड़े हो जहां बीता हुआ कल थका चुका है, आज भ्रमित कर रहा है और आने वाला कल अंधकार सा लगता है। पर यीशु कहते हैं, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम भविष्य का सामना करने में कांपते हो, मैं तुम्हारा प्रकाश बन जाता हूं। यहीं से आरंभ होती है यह यात्रा, भविष्य का सामना करने की यात्रा, जहां यीशु तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे अंधकार में भी उम्मीद की किरण जलाई जाती है। भविष्य का नाम ही कभी कभी डर पैदा कर देता है,
क्योंकि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता। तुम चाहे कितनी भी योजनाएं बना लो, जीवन का हर मोड़ तुम्हारी समझ से परे घूम जाता है। एक बार एक युवक था, डेनियल। वह एक साधारण परिवार से था, पर उसके अंदर सपने बहुत बड़े थे। वह सोचता था कि उसकी मेहनत उसे एक महान जीवन देगी, लेकिन अचानक उसके जीवन में तूफान आया। नौकरी चली गई, परिवार बीमार पड़ गया और दोस्त दूर हो गए। वह घबराया, टूटा और बोला, प्रभु क्यों? मैंने तो मेहनत की थी, मैंने तो विश्वास रखा था, फिर ऐसा क्यों? उस रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, वहीं भीतर से एक कोमल आवाज आई, डेनियल, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। जो तुम खो रहे हो वह अंत नहीं, तैयारी है। यीशु का यह संदेश सिर्फ डेनियल के लिए नहीं था, वह तुम्हारे लिए भी है। जब तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है, याद रखना, यीशु तैयारी कर रहे हैं किसी नई दिशा की। यीशु ने कहा था, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद करेगा। इसका अर्थ है भविष्य का डर मनुष्य का नहीं बल्कि अविश्वास का परिणाम है। तुम जब यीशु पर भरोसा करते हो तो भविष्य तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, बल्कि तुम्हारा साथी बन जाता है। कल्पना करो, एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर अंधेरे जंगल से गुजर रहा है। रास्ता उसे दिखता नहीं, पर वह निडर है, क्योंकि उसे पता है पिता साथ हैं। यीशु कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो तुम्हें डर किस बात का? भविष्य चाहे कैसा भी हो, मेरा प्रेम तुम्हारे आगे चलता है। सुनने वाले भाई या बहन, अगर इस वक्त तुम्हारे जीवन में कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा तो ठहरो, सांस लो और कहो, यीशु मैं भरोसा करता हूं। तुम देखोगे भीतर से शांति उठने लगेगी और वही शांति तुम्हें भविष्य की राह पर ले जाएगी। कभी कभी हम इतनी उम्मीद बांध लेते हैं कि जब कोई योजना फेल हो जाती है तो लगता है सब खत्म हो गया, पर यीशु कहते हैं, मैं रास्ता हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। इसका मतलब है जब तुम्हारी राहें टूटती हैं तो वास्तव में तुम मेरे रास्ते पर आने लगते हो। एक महिला थी, राहेल। उसने अपना सारा जीवन किसी पर भरोसा करके जिया, पर जब वही इंसान उसे छोड़ गया तो उसका भविष्य जैसे बिखर गया। वह रातों को रोती कहती, प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। पर एक दिन जब वह गिरजे में बैठी थी, एक बुजुर्ग ने उसके पास आकर कहा, बेटी तुम जिस भविष्य को खो चुकी हो शायद वह तुम्हारा नहीं था। यीशु का भविष्य हमेशा स्थायी होता है। उस दिन राहेल ने समझा, कभी कभी खोना ही असली पाने की शुरुआत होती है, क्योंकि जब मनुष्य छीन लेता है, यीशु भर देते हैं और उससे कहीं अधिक। यीशु मसीह ने अपने जीवन में भी यह सिखाया कि जब भविष्य अंधकारमय दिखे तब भी विश्वास न छोड़ो। गोलगोथा की पहाड़ी पर जब उन्हें क्रूस पर टांगा गया, सारी दुनिया सोच रही थी कि यह अंत है, पर वास्तव में वह नई शुरुआत थी। 3 दिन बाद वही यीशु पुनर्जीवित हुए और सिखाया कि भविष्य हमेशा ईश्वर के वचन से निकलता है, मनुष्य की सीमाओं से नहीं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, याद रखना, यीशु का अंत हमेशा नई सुबह की शुरुआत होती है। भविष्य का सामना करना सिर्फ इंतजार नहीं, तैयारी भी है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम अपने दीपक जलाए रखो, क्योंकि मैं फिर आने वाला हूं। इसका मतलब है हर परिस्थिति में अपने भीतर की आस्था की लौ जलाए रखो। चाहे समय कठिन हो, चाहे राहें सूनी हो, लेकिन अपने भीतर कहो, मेरा प्रभु आ रहा है और वह मेरे साथ है। भविष्य उनसे मत मांगो जो खुद डर में जीते हैं। भविष्य उस पर भरोसा रखो जो कल, आज और सदैव एक